रावलपिंडी की तारीख में एक ऐसा फैसला सुना दिया गया है। एडिशनल सेशन जज मैडम अफशा सूफी ने एक ऐसा तारीखी फैसला दिया है कि JUIFA के रहनुमा फरक खोखर मौलाना फजल रहमान की पार्टी से तल्लक रखने वाले ताजी खोखर मरहूम का बेटा फरक खोखर कमरा अदालत के अंदर से गिरफ्तार और उनके साथी जो हैं उनके ऊपर भी भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है और फरक खोखर को उम्र कैद सुना दी गई है। उसके बाद फरक खोखर का क्या कहना है और माजिद सती केस की नई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है कि ये केस ये तनाज़ो कहां से शुरू हुआ 2022 में और आज फैसला सुना दिया गया है। फरक खोखर इससे पहले कितनी दफा गिरफ्तार हो चुके हैं, मुद्दई कौन था, सत्ती खानदान डटा रहा, एक ऐसे खानदान से टक्कर ली, हकीकत तहलकखेज़ इंकिशाफात और तमाम हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगी आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बतानी है कि अरूज के बाद जवाल और जवाल के बाद अरूज, ये हकीकत और उसके बाद कत्ल कभी छुपता नहीं है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जब भी हम वीडियो लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तमाम दोस्तों तक फौरन पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर रहमान। बड़ी खबर रखने वाला हूं कि माजिद सती जो 2022 में कत्ल होते हैं, ताजी खोखर मरहूम का जो बेटा है फरक खोखर, एक सोशल मीडिया के मशहूर मारूफ शख्सियत भी हैं, की बड़ी डेवलपमेंट हमारे पास जो ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक पहुंची है उसकी हकीकत और तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि ये वजह, ये तनाज़ो, माजिद सती को कत्ल क्यों किया, उसके बाद फरक खोखर इससे पहले कितनी दफा गिरफ्तार हुए, इसकी A to Z हकीकत आपके सामने रखूंगा। आप हमारी वीडियोस के साथ मुकम्मल जुड़े रहेंगे तो तभी आपको हक़ाइक़ और तफसीलात पता चलेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफशा अज्जा सूफी ने माजिद सती कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित होने पर फरक खोखर समेत 3 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और एक मुल्जिम वसीम को बरी कर दिया। सजा सुनाने जाने के बाद फरक खोखर समेत कमरा अदालत में मौजूद तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजरिम फरक खोखर जमानत पर था जबकि बाकी 2 मुजरिमों को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया था। फैसला सुनाए जाने के वक्त मकदूल के वारसा और लवाकिन की बड़ी तादाद जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे। मुजरमान फरक खोखर समेत शरीक मुजरमानों को हमायतियों की बड़ी तादाद जुडिशल कम्प्लेक्स में पहुंची थी। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जुडिशल कम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उसके बाद मुसल्लह अफराद और गाड़ियां जुडिशल कम्प्लेक्स के हाथे में दाखिले पर पाबंदी थी और जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल होने वाले अफराद की तलाशी ली गई और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मैडम अफशा अज्जा सूफी ने मुकदमे की समाअत मुकम्मल की। और याद रहे माजिद सती केस का मुकदमा 8 अगस्त 2022 को थाना सादकाबाद में दर्ज किया गया था। JUIFA के रहनुमा फरक खोखर को उम्र कैद की सजा कमरा अदालत से गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा दी गई हैं। नाज़रीन, अब आपके सामने वो बड़ी डेवलपमेंट रखने वाला हूं जो आपको किसी ने नहीं बताई, मैं आपको हकीकत सारी बताने वाला हूं। माजिद सती एक प्लाट पर कब्जे की कोशिश नाकाम बनाना चाहते थे लेकिन उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। आज 4 वर्ष बाद इस केस का फैसला आया और मरकजी मुल्जिम JUIFA का रहनुमा फरक खोखर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 22 अगस्त 2022 को रावलपिंडी के इलाके 6th रोड पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके PTI रहनुमा और समाजी कारकुन माजिद सती को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इस वाक़े का मुकदमा रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में दर्ज किया गया। केस शुरू हुआ और चलता ही गया। 4 साल बाद बलाखिर फैसला आ गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि मकदूल माजिद सती एक प्लाट पर नाजायज कब्जा की कोशिश को नाकाम बना रहे थे और इस दुश्मनी और कब्जे की राह में रुकावट बनने पर उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। JUIFA के रहनुमा फरक खोखर इस केस में मरकजी मुल्जिम के तौर पर सामने आए थे। फरक खोखर शहर के मशहूर शख्सियत ताजी खोखर के बेटे थे जो सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब के करीबी साथी रहे और अब वफात पा चुके हैं, जबकि साबका डिप्टी स्पीकर हाजी नवाज खोखर के भतीजे हैं और सियासी तौर पर वो माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। मुस्ताफी होकर वो बाद में JUIFA में शामिल हो गए, जिन्हें माजी में जमीन पर मुबैना कब्जों की हवाले से भी जाना जाता था। जनवरी 2023 में इस केस के सिलसिले में फरक खोखर गिरफ्तार हुआ और सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट खालिद अयात ने इसकी जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की मजीद तौसीक करते हुए उन्हें 19 जनवरी तक इसकी तहवील में दे दिया। तिब्बी मायने की इस्तेदाद
भी मंजूर की और लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने मतहत अदालत से मंजूरी की गई और जमानत मंसूख कर दी गई। कमरा अदालत से हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार किया गया और सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया गया। उसके बाद सिविल जज खालिद अयात ने उन्हें जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल रिमांड पर भेज दिया और तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम के जेर इस्तेमाल हुआ मोबाइल बरामद हो चुका है और मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। 26 नवंबर 2025 को उन्हें गैर कानूनी असला रखने के इल्जाम में 0 पॉइंट नाके से गिरफ्तार करके थाना ओपारा मुंतकिल किया गया और 27 नवंबर 2025 को इस गिरफ्तारी पर JJFA की जानब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया तो रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने तलाशी के दौरान जमात का परचम उतारने जाने की मजम्मत की और वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक अफसरानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आज 14 जनवरी 2026 को माजिद सती केस का हतमी फैसला सामने आया। रावलपिंडी की मकामी सेशन अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफशा जा सूफी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फैसला सुनाया और मर्कजी मुलजिम फरक खोखर के अलावा मुलजिम अमीर हमजा और मुलजिम हैदर नवाज को भी उम्र कैद और फीकस 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बाद एक और नामजद मुलजिम वसीम को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। फैसले के फौरन बाद फरक खोखर को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा दी गई और उसके बाद तमाम मुजरिमानों को सख्त सिक्योरिटी में हडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में वाज़ह किया है कि इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम शवाहिद और गवाहों के बयानात को कानून के मुताबिक किया गया है, जिससे यह साबित हुआ है कि कत्ल की साजिश के पीछे फरक खोखर और उनके साथियों का हाथ है। इस फैसले पर मकदूल माजिद सती के लवाकिन ने वकला ने इत्मीनान का इजहार किया। इसके और भी तहलका खेज इंकिशाफात आगे चल के आपको बताऊंगा। फरक खोखर पर उनके कत्ल का इल्जाम कैसे साबित हो गया। माजिद सती मारूफ सियासी जमात के रहनुमा होने के साथ साथ मशहूर बिजनेस मैन भी थे और उनका 6th रोड पर एक प्लाजा था और वो अक्सर कब्जा ग्रुपों के खिलाफ दबंग आवाज बुलंद करते थे और फरक खोखर का नाम लेकर उन्होंने कई मरतबा इन पर इल्जामात लगाते थे और 23 अगस्त 2022 को माजिद सती को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजमान जो है वो फरार हो गए और लवाकिन ने भरपूर अंदाज में इस केस की पैरवी की, तमाम सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए। मर्जी मुलजिम फरक खोखर अपने असर रसूख की वजह से काफी अरसे से सजा से बचता रहा, लेकिन पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने कोई कसर ना छोड़ी। सती बिरादरी और उनके वकला ने मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए भरपूर काम किया और कॉल डाटा रिकॉर्डिंग, दस्तयाब वीडियोस, उसके बाद किराए के कातलों की निशानदेही और HIU की स्पेशल रिपोर्ट्स को सामने रखकर एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी मैडम अफशा ने इस केस का फैसला सुनाया। फरक खोखर को उस केस में उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। उसके बाद 2 दीगर साथियों को भी उम्र कैद और फीकस 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। आज के अदालती फैसले ने साबित कर दिया कि पुलिस अगर इस केस को मेरिट पर लेकर चले तो कोई मुलजिम चाहे जितना भी बासर हो वो सजा से नहीं बच सकता। अगरचे फरक खोखर के पास इस केस का चैलेंज करने के लिए बेशुमार मौके मौजूद थे, यकीनी तौर पर फरक खोखर के वकला पर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उन्हें जमानत पर और फिर बाइज्जत बरी करवाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। फरक खोखर ने चंद रोज कबल जो गिरफ्तारी से पहले उनका एक बयान आया था उसकी भी हकीकत आपके सामने रखता हूँ। मैं ताजी खोखर का बेटा हूँ, अगर किसी को इल्म नहीं तो मैं बता दूं। ताजी खोखर ने जिंदगी के 50 साल जेल में गुजारे थे। हमें जेल से नहीं कब्र से डर लगता है, ये फरक खोखर साहब का कहना है। जेल हमारा दूसरा घर है। उसके बाद मुझे फख्र है कि मैं ताजी खोखर का बेटा हूं। हमें जमीनों से इश्क है और पुश्तों से विरासत में मिला है, लेकिन जमीनों पर कब्जा कराने वाले नहीं, जमीनों को मसाजिद और मदारस के लिए वक्फ करने वाले खानदान हैं। हमारे जेल जाने का कोई हमें नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद हमारा कद मजीद बढ़ता है और मुझे खुशी हुई है कि जब भी जेल गया वहां बैठकर भी फलाई काम करवाए और हडियाला जेल में मेरे वालिद और मेरे कराए गए काम इस बात का सबूत है कि फरक खोखर गिरफ्तारी से चंद रोज कबल ये एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। PTI रहनुमा माजिद सती केस में एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी मोहतरमा अफशा जा सूफी ने फैसला सुनाते हुए JJFA के रहनुमा फरक खोखर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और 10-10 लाख रुपए अलग अलग 3 मुजरमानों के ऊपर ऐड कर दिया जुर्माना और हुक्म दिया। और ये फैसला थाना सदकाबाद में दर्ज मुकदमा नंबर 2349/22 दफा 302 और 34 के तहत कैम PTI रहनुमा माजिद सती केस में सुनाया गया और समाअत के दौरान फरक खोखर समेत दीगर मुलजमान अदालत में
पेश हुए और समाअत के मौके पर अदालत ने बाहर फराकीन के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी और अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। तो ये नाज़रीन देख सकते हैं कि आज एक तारीखी फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मैडम मोहतरमा अफशा जाज सूफी ने सुना दिया है। और एक मशहूर मरूफ शख्सियत थे जो ताजी खोखर, जो सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब के बहुत करीबी दोस्त थे और मलिक रियाज के राइट हैंड थे। और कब्जा ग्रुप इनके ऊपर जो लोग कहते हैं कि ये कब्जा कराते हैं, जमीनों के ऊपर करते हैं। जो ताजी खोखर मरहूम के बेटे जो एक सियासी समाजी शख्सियत जे से तलक रखने वाला फर्क खोखर, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। क्या वो चंद माह बाद बाहर आ जाएंगे या वो अपनी सजा पूरी करेंगे? 10 लाख रुपए का जुर्माना देंगे। उसके बाद आपको एक बड़ी डेवलपमेंट देता हूं नाज़रीन। 2022 में जब पीटीआई के रहनुमा माजिद सती कत्ल होते हैं, उसके बाद इस केस के जो मुदई बनते हैं हाजी अरशद साहब, वो मुदई थे और डटे रहे। सती खानदान से उनका तलक था और उनके जो साथ उनके खानदान वाले, उसके बाद उनके अहले मोहल्ला वाले, उसके बाद आसपास के इलाकों वालों ने उनका बड़ा साथ दिया और इस केस से पीछे नहीं हटे और डटे रहे। उसके बाद मुबैना इत्तलात के मुताबिक एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि उनको करोड़ों रुपए की ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी और वो इस केस के साथ जुड़े रहे, डटे रहे और एक ऐसी टक्कर ली जिसका 14 जुलाई को फैसला सुना दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मैडम अफशा साहबा ने एक ऐसा फैसला दिया कि कोई भी कानून से भलातर नहीं है, चाहे जितना भी असर रसूख रखने वाला हो। मशहूर मरूफ शख्सियत थी ताजी खोखर मरहूम, उनका आज बेटा पहले भी 10 साल जेल काट के आ चुके हैं, ताजी खोखर भी जेल काट चुके हैं और उसके बाद दिफाई काम भी करवाते रहते हैं। और आजकल वो पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद आजकल जे मौलाना फजल रहमान की पार्टी से तलक रखते थे। तो नाज़रीन, ये जो फैसला अदालत की जानब से सुना दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लाह निगहबान।